परमेश्वर का सबसे पहला वचन जो उसने सलीब से अपने आखिरी ये 7 कलमों में से सबसे पहला कलमा आपको मिलेगा लूका की किताब में उसके 23वें अध्याय की 34वीं आयत। ल्यूक 23:34, ल्यूक 23:34। इसको जल्दी से अगर निकाल लिया है तो इसको जल्दी से पढ़ दे हिंदी में, और फिर उसके बाद मैं आपको इसको इंग्लिश में भी पढ़ के दिखाऊंगा कि इंग्लिश में भी सेम चीज लिखी है, और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जी मिल गया हो तब यीशु ने कहा, जी हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु ने माफी का पैगाम सबसे पहले फैलाया। सबसे पहला कलमा जो है, आप सबको मालूम है, आप पिछले सालों में सुनते आ रहे हैं, हर साल हमारे पास ये 7 कलमे होते हैं, और आपको कुछ लोगों को तो आई एम श्योर उनको रट भी गए होंगे कि ये 7 कलमों में से पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। द फर्स्ट इज ऑलवेज अबाउट फॉरगिवनेस। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, जैसा कि आपने बिल्कुल सही पढ़ा, मैं इंग्लिश में भी इसको आपके सामने पढ़ देता हूं। जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपके सामने वो पढ़ रहा हूं। जीसस सेड, फादर forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. यहां पर जब मैं इस वचन को पढ़ने लग गया, मैं प्रार्थना कर रहा था और बार बार ये सोच रहा था कि हर साल फॉरगिवनेस बोलते हैं, अब रिपीट तो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो याद भी रहता होगा कि क्या बोला था, क्या एग्जाम्पल दिए थे। कुछ लोग इतने शार्प माइंडेड होते हैं। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे कुछ रेवलेशन दीजिए इस वचन के द्वारा कि मैं लोगों के साथ बांट सकूं। तो यहां पर जब लिखा, जब मैं ये पढ़ रहा था, फादर फॉरगिव देम फॉर they do not know what they are doing, तो मैं इस वर्ड दे पे अटक गया था। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अंदर जो एक आवाज आई थी, मे भी आपको मानना है तो आप कह लीजिए ये आपका माइंड का थॉट है, मैं मानता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई थी, कि मैं इस वर्ड पे अटक गया और मैं सोचने लग गया ये किनके बारे में बात हो रहा है, किनके बारे में ये बात कही जा रही। फॉर दे डू नॉट नो, फॉर दे आर डूइंग दिस, ये दे है कौन। आज हम इस बारे में थोड़ी सी देर चर्चा करेंगे। कम शब्दों में मैं आपके साथ ये बात बांटना चाहता हूं। ये दे, कई बार मैं भी इस चीज को मानता था, और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर जो ये वर्ड दे यूज हो रहा है, या कह लीजिए ये पर्टिकुलर वर्ड जो यहां पर बोला है यीशु मसीह ने, ये सबके लिए नहीं बोला था। ये उस रोमी जो लोग सोल्जर्स खड़े थे, जिनकी वजह से ये सूली पे चढ़ाया गया था यीशु मसीह, उनको ये बोल रहा था। मैं आपको बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं ये बात आपसे बांट रहा हूं। यहां पर ये यहूदी की बात नहीं कर रहा है। हम लोग ने पहले भी, मैंने भी इस बात को बोला और माना है और समझता था कि एक जनरलाइज मैनर में बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर वर्ड में जब यहां पर ये बोल रहा है फॉर दे डू नॉट नो, ये रोमी लोगों के लिए बात हो रहा है कि उनकी सरकार, उनके सोल्जर्स के ऊपर ये बात बोली जा रही है कि इन लोगों को ये नहीं पता है। बिकॉज आपको मालूम है रोमन्स यहूदी नहीं थे, ना वो यहूदी भगवान को, ईश्वर को मानते थे। उनके लिए यीशु मसीह कुछ नहीं था, उनके लिए यावे ही कुछ नहीं है। तो वो एक तरीके से इग्नोरेंट लोग थे, उनके पास कुछ बेस नहीं था। उनके लिए ये एक जस्ट अनदर क्रिमिनल था यीशु मसीह, जिसको उन्होंने सूली पे चढ़ाया था गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, और उसको सैक्रिफाइस कर दिया। उनके लिए कुछ महत्व नहीं रखता है। इसलिए बिकॉज दे वर इग्नोरेंट, वो अज्ञान थे, अनजान थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, ये तो अपने ऑर्डर को फॉलो करें। देखिए, आप ये ना कहिएगा कि मैं आज रोमी लोगों को एडवोकेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं। इनफैक्ट मेरा आज इस शेयरिंग का, इस प्रीचिंग का टाइटल ही यही है कि हम क्या इग्नोरेंट है या इंडिग्नेंट है। मैं आपको बताता हूं दोनों का मतलब। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञान, अनजान, जो कि रोमी लोग थे। रोमी लोग अज्ञान थे, उनके लिए जीसस वॉज जस्ट अनदर मैन जो इजराइल में रह रहा था, यरूशलेम में रह रहा था, और उसने क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग बलवा किया। उनको क्या कहते हैं राइट्स होने लग गए, भीड़ जमा होने लग गई, तो उन्होंने कहा हम तो रोज लोगों को मारते हैं और यीशु को भी मार दो। उनको क्या था, वो इग्नोरेंट लोग थे, इसलिए उनके लिए यहां पर लिखा गया है। ये यहूदी की बात नहीं हो रही है। आपको मालूम है, आप
अध्याय की 28वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जब यीशु मसीह सलीब लेकर के वाया डोलोरोसा जा रहा था, तो वहां पर जो लोग उसको मानते थे, जो लोग उस पर विश्वास करते थे, वो लिखा हुआ वो छाती पीट पीट करके उसके लिए रो रहे थे। 28वीं आयत में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वहां लिखा हुआ है वो छाती पीट पीट कर रो रहे थे, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये रोमी लोग नहीं थे, माइंड यू, जो रो रहे थे ये रोमी लोग नहीं थे, ये यहूदी लोग थे। उनके लिए यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम पे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। यीशु मसीह चाहता अगर सलीब पे वो माफ कर सकता था, तो वो चलते समय, अभी तो वो मारा भी नहीं गया, अभी तो उसके हाथ में कील भी नहीं गाड़ी गई है, तो वो उस समय भी माफ कर सकता था। लेकिन वो यहूदी लोग इंडिग्नेंट थे। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी की सुन के खिसिया जाते हैं। यहूदी लोग साथ, फरीसियों के साथ, यहूदी लोगों के साथ यही तो हो रहा था कि वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे, है ना। वो कहते थे, तू अपने आप को क्या परमेश्वर का पुत्र कहता है? तू तो घोर अपराध कर रहा है, तू तो पापी है, तू तो दुष्ट आत्माओं के मदद से ये काम करता है। बताइए, ईश्वर के पुत्र को, जिसने अपने पुत्र को सैक्रिफाइस कर दिया, कहते कि वही दुष्ट आत्मा के उससे। इसलिए यहां पर मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि ये रोमी लोगों के लिए एक पॉइंट में माफी आ गई, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो। लेकिन यहूदी लोग जो जानते थे, जिन्होंने तोरा पढ़ी थी, मूसा की भविष्यवाणी पढ़ी थी, भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी थी कि हम चरनी में एक बालक उत्पन्न हुआ होगा, और उसको उन्होंने अपनाया नहीं, ये इंडिग्नेंट लोग थे, जो बातों से खिसियाए हुए लोग थे, उनके लिए माफी नहीं है। मैं आज आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं, माफी तो वो देगा, लेकिन आप कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इंडिग्नेंट में या इग्नोरेंट में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम अपने जीवन में जीते हैं, अब हम वो इग्नोरेंट वाले में भी नहीं है और इंडिग्नेंट वाले में आप हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। आपको परमेश्वर की बातें अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती, ये आपका पर्सनल चॉइस और जजमेंट है। लेकिन मैं ये तो आपको गारंटी कह सकता हूं कि आप जो लोग आज भवन में बैठे हैं, इग्नोरेंट तो नहीं है, क्योंकि आप भवन में आते हैं, परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, उसके पुत्र के बारे में सुनते हैं, उसके सैक्रिफाइस के बारे में सुनते हैं, तो आप इग्नोरेंट तो कहीं से नहीं ठहरे। और मैं आपको बताऊं कि माफी इग्नोरेंस में आती है। आप तक वचन नहीं पहुंचा तब माफी आएगी, लेकिन वचन पहुंचने के बाद भी हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, तो माफी की एक्सपेक्टेशन ना करिए। मैं विश्वास करता हूं आज का गुड फ्राइडे का दिन किसी के लिए उद्धार का दिन बनने वाला है, जिसने आज तक खुदा को दिल से नहीं अपनाया। हम लोग एज अ क्रिश्चियंस, एज अ मसीही कह लीजिए, हम लोग मसीह जीवन में जब जीते हैं, तो कई बार हम आते तो हैं चर्च में और चीज़ों को करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम चर्च में आ रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को दे रहे हैं, और फिर उसके बाद बाकी 6 दिन में जो अपने हिसाब से हम जी रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ है ना। लोगों का कहना होता है कि हम इंजॉय ना करें, ऊपर वाले ने तो लाइफ दी है, हमें इंजॉय नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हमारा सिर्फ क्रिश्चियन परिवार में पैदा होना या आपका रेगुलर चर्च आना भी आपको क्रिश्चियन नहीं बनाता। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को चाइनीज खाना बहुत पसंद होगा, है ना। चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो ये बताइए, आप जब चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते तो क्या आप उससे जब लौटते तो चाइनीज बन जाते हैं? आप साउथ इंडियन आपको बहुत पसंद है, तो आप साउथ इंडियन खाना खाने जाते हैं, तो उसके बाद अय्यो इल्ले करने लगते हैं। जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट में जा करके आप चाइनीज नहीं बन जाते हैं। आप, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, अभी आज कह दो मैं पहाड़ पे आज चला जाऊंगा, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, इसका मतलब नहीं कि मैं पहाड़ी हूं। आपको यीशु पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि आप यीशु मसीह के हो गए हो, है ना। लोगों के अंदर रिस्पेक्ट एक चीज होती है, बिलीफ एक चीज होती है। हम किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। किसी ने कहा, इवन डेविल ऑल्सो गोज टू चर्च। शैतान भी चर्च जाता है। मालूम, वो चर्च जाकर के देखता क्या है, वो आराधना करने नहीं जाता, वो जाकर के देखता है कि कौन बैठ करके इंस्टाग्राम कर रहा, आओ इसको फुसला ले। वो बैठ आकर के देखता है कौन सामने देख रहा है लेकिन सोच रहा है उस चीज के बारे में। आपका चर्च आना आपको बचा नहीं पाएगा, आपका टाइप देना, आपका ऑफरिंग देना आपको बचा नहीं पाएगा।
सिर्फ और सिर्फ अपने उन कामों से फिरना, रिपेंटेंस। सबसे पहला स्टेप आपके सैल्वेशन का होता है रिपेंटेंस, उन चीजों से फिरना। और रिपेंटेंस मालूम है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा वर्ड है तो इसके लिए आपके पास कोई बड़ा अपराध होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या कमी है, मुझे अपने जीवन की कमियां पता है, आपको अपने जीवन की कमियां पता होंगी, और उन चीजों से हमें फिरना है, उनको बेहतर करते जाना है। ना आप इग्नोरेंट रहें, ना आप, मेरी प्रार्थना तो है कि इंडिग्नेंट तो बिल्कुल ना बने। इंडिग्नेंट मालूम हम मसीह लोग भी हो जाते हैं, मतलब कि सुन करके अरे ये तो देखो हर समय टाइट के लिए बोल देते हैं, ये कहते हैं कि हाय दिन चर्च आओ, अभी 3 दिन लगातार हमें जाना है, हमारे पास भी तो, आप कोशिश तो करिए। यही है इंडिग्नेंट होना। यीशु मसीह माफ करने को तैयार है, लेकिन आप कहां आज खड़े हैं? आप किस कैटेगरी में खड़े हैं? आपका बिलीफ क्या है? आप क्या मानते हैं? मेरे साथ निकाल लें 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 22वीं आयत। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। अब देखिएगा, यहूदी आज तक चिन्ह ही चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से चरनी में नहीं आसमान फटे और यीशु मसीह आ जाए। वो मतलब आई डोंट नो है, मैं तो ये एक बात कह रहा हूं, लेकिन वो चिन्ह चाहते हैं। पौलुस ये बात बता रहा है कि यहूदी चिन्ह चाहते हैं, और हम लोग भी ऐसे ही कई बार वेट करते रहते हैं। हम कई बार मसीही भी हो जाते हैं, हम कई बार यहूदी भी हो जाते हैं। जिस दिन खुदा की आवाज आएगी ना, उसी दिन हम संडे को जाएंगे। जिस दिन हमको सपने में बता देगा खुदा, उस दिन से हम टाइप देना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन हमको अंदर से अगुवाई होगी ना, अंदर से, उस दिन हम ये कर लेंगे। उनका तो देखो, वो तो पादरी है, उनका तो काम है भाई, वो तो जॉब है, वो जॉब कर रहे हैं। हमारी जॉब अलग है, हमारी लाइफ अलग है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, हम भी कई बार चिन्ह चाहते हैं। और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि नॉलेज ऑफ गॉड, या कह लीजिए नोइंग गॉड, कैन नॉट सेव यू। दुनिया में ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो बाइबल को स्टडी करते हैं, न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट को स्टडी करते हैं, और वो क्रिश्चियन नहीं होते हैं। सिर्फ नॉलेज रखने से आप मसीही नहीं बन जाते हैं। मसीही का मतलब मालूम है ना आपसे, मैंने एक बार बांटा था कि मसीह का मतलब होता है, क्राइस्ट का मतलब होता है द अनॉइंटेड वन। आपके ऊपर उसकी अनॉइंटिंग तब आएगी जब आप सिर्फ उसकी नॉलेज के लिए नहीं, लेकिन उसको अपनाएंगे। सिर्फ बाइबल पढ़ करके देखिए, आपको मैं एक सिंपल बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। आप फॉर्मेलिटी में सुबह शाम बाइबल पढ़ते रहिए, दिन भर करिए अपने मन की। लाइफ को एंजॉय भी करना है। यू विल नॉट बी सेव्ड। आप बाद में बोलते रहो कि आपने 2 बार बाइबल पढ़ी, 3 बार बाइबल पढ़ी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि आप ज्ञान की खोज में रहो, आप चिन्ह की खोज में रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। जी भैया, इसको आगे पढ़ दे, कंटिन्यू करें। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, सिर्फ महज बोले हुए शब्द नहीं। मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूं, मेरी नॉलेज 0 हो जाए, मेरा सारा कैलिबर 0 है, अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस सलीब पे मरा। मेरा कोई रेवलेशन का 1% भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर मैं ये बात ना आपको समझाऊं कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए ही वो मरा था, और उसके मरने के द्वारा ही हमारे तक उद्धार आया है। वरना आज ये फ्रीडम, आज ये आजादी आप ले ना पा रहे होते। जी प्लीज कंटिन्यू। जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, आप सुनिएगा, परंतु जो बुलाए हुए हैं, हम सब अनजातियों से आए। हम सब किसी ना किसी पीढ़ी में अनजाति से आए हैं। हम सब अनजाति के ही हैं। पूरा इंडिया एक अनजाति ही था।
वो तो थोमा आ गया, उसका भला हो, तब हमको ये परमेश्वर का ज्ञान मिल गया, हमको परमेश्वर की बातें मिल गई, वरना हम सब अनजाति थे। अब आपको परमेश्वर ने बुलाया है, तो अब आप सुनिएगा। जी भैया प्लीज। क्या यहूदी, क्या यूनानी, हम्म। उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। दुनिया के लिए जो लोग चिन्ह ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ बाइबल भी एक बुक है, यीशु मसीह भी एक इंसान था, ठीक है, और उनके लिए सब चीजें बस है और वो अपनी जगह है। जी जी भैया प्लीज डोंट वेट। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। जी फिर से एक बार फिर से रिपीट करिए, बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है ये, ध्यान क्योंकि दीजिएगा। परमेश्वर की मूर्खता, जिसको दुनिया बोलती है मूर्खता है, कि अरे यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है हर संडे। मैं आप अपने बहुत से लोगों से, फ्रेंड से बात करेंगे तो कहेंगे आपको हर संडे जाना पड़ता है, आपकी मर्जी पे नहीं कि आप जब चाहो तब जाओ, हर संडे आपको जाना, इट्स लाइक अ ड्यूटी ना। दुनिया के लिए बहुत सी चीजें जो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है वो मूर्खता की तरह होती है, लेकिन हमारी ये मूर्खता उनके ज्ञान से भी बढ़कर है। हालेलुया। अगर आप कहें कि हाँ भाई हमको मूर्ख ही समझ लो, लेकिन हम तब भी परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो आप उनसे ज्यादा ज्ञानवान ठहरेंगे। जी। मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। अरे तुम तो रोज प्रार्थना करते हो, तुम तो हर संडे जाते हो, उसके बाद भी ये दिक्कत आ गई। निर्बल फील होता है, निर्बल लोग फील कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर बता रहा है कि उन निर्बलताओं के साथ भी परमेश्वर की निगाह में आप सामर्थी हैं, क्योंकि उसका सामर्थी लहू आपके पास है, उसका सामर्थी हाथ आपके पास है। दुनिया के अकॉर्डिंग आप फुलिश कहला सकते हो, आप वीक कहला सकते हो, है ना। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत मीक समझा जाता है, वीक समझा जाता है, और सोचा जाता है अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत का दिन आने वाला है और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि परमेश्वर की सामर्थ कहां प्रकट हो रही है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, और इस वचन को याद रखिएगा, परमेश्वर की क्षमा आई थी, लेकिन वो इग्नोरेंट लोगों के लिए, इंडिग्नेंट लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन है, एंड आई बिलीव आपने इस चीज को रिसीव करा होगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने आपसे इस बारे में बात करी होगी कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए क्रिश्चियन कहला रहे हैं, या आपने सच में परमेश्वर को अपने दिल से ग्रहण करा। हम प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद।